टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर, यानी ढाल बिंदु रूपी रेखा। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जो भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें, और यह भी ध्यान में रखते हुए कि इस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो पहले उसको देखते हुए तब अगले वीडियो लेक्चर को देखें। इससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, हम बात करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर। हमको इक्वेशन निकालना है, यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब कि उसमें नाम से स्पष्ट है कि स्लोप मालूम होगा और एक पॉइंट मालूम होगा, तब आपको इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग खींचे, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन हमने खींचा, एक लाइन हमने खींच डाला, ए बी मान लीजिए नाम है। इस पर का एक पॉइंट आपको गिवन है। एक पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर P जो कि गिवन पॉइंट है x1 y1 है, ठीक है। और इसका स्लोप भी गिवन है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो इंक्लाइनेशन है वो भी मालूम होगा, ठीक है। यानी जो झुकाव है वो भी मालूम होगा, तब हमें इक्वेशन निकालनी है। बट हम लोग पहले से ही सीखे हैं कि जब भी इक्वेशन निकालना हो तो एक लोकस पॉइंट हम लोग लेते हैं। तो उस लोकस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं। मान लीजिए Q एक्स वाई। लोकस पॉइंट का मतलब मूविंग पॉइंट, यानी वो पॉइंट जो है उसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करते रहेगा। वो पॉइंट कहीं भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। हमको निकालना है स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। तो स्लोप मालूम हो गया, यानी आपको जो है इसमें गिवन हो गया कि tan थीटा जो होगा स्लोप, वो मान लीजिए m से, ये गिवन है। अब हम लोग को इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, इक्वेशन निकालने में हम लोग काम करेंगे कि फ्रॉम फिगर ये जो है स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ ए बी है, यानी ए बी की ढाल। तो फ्रॉम फिगर चित्र से जब चलेंगे हम लोग, तो देखिए कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। पीछे ही बतलाया गया था कि किसी भी लाइन को कितने भी टुकड़ा में आप बांट दें, सभी का स्लोप जो है इक्वल होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू यानी पॉइंट से हम लोग निकालेंगे। एक लोकस पॉइंट है, एक गिवन पॉइंट है। तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू कितना, तो m। यानी यहाँ से आया आपको y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। या
y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ये देखिए एग्जाम्पल स्लोप पॉइंट फॉर्म के ऊपर कि पहला क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4 3 एंड हैविंग स्लोप इज 1/2। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन के तौर पर सबसे पहले गिवन, तो गिवन है क्या पॉइंट, तो पॉइंट हो गया आपको -4 3 एंड स्लोप, तो स्लोप हो गया आपको 1/2। ठीक है, अब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का जो है फॉर्म जो रूप आया है उसको लिखेंगे पहले। तो सिंस y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और इसी को हम लोग m कहते हैं स्लोप को, तो ये सारा का सारा बैठा देंगे, इसको अब x1 y1 कहेंगे। तो y माइनस y1 का मतलब 3 इक्वल टू m का मतलब 1/2, x माइनस x1 का मतलब -4 जब बैठेगा यहाँ पर तो +4 हो जाएगा, यानी 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4, डेट इज x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेयर कॉस थीटा इक्वल टू -1/3। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, पहले ये देखिए सॉल्यूशन में पहले गिवन है आपको पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट है आपको 1 2 एंड जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बन रहा है उसका वैल्यू है कॉस थीटा इक्वल टू -1/3। अब देखिए, अब इसी से आपको इसी एंगल से tan थीटा निकलेगा। अब इसी एंगल से जब tan थीटा निकलेगा तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि cos थीटा का वैल्यू -1/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कि सिंस π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई है, हेंस इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि tan थीटा भी निगेटिव होगा, यानी tan थीटा जब निकालेंगे तो देखिए b/h होता है, तो b1 हो गया, h 3 हो गया, तो p आपको आएगा कितना है 2√2। ठीक है, तो 2√2 आएगा, तो यहाँ से आप जो है रख दीजिए tan थीटा इक्वल टू 2√2 बाई 1 लिखेंगे। बट यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट होने का मतलब कि tan थीटा का वैल्यू -2√2 हो जाएगा, जो कि आपको m का काम करेगा, यानी स्लोप का काम करेगा। अब स्लोप मालूम हो गया, पॉइंट मालूम है, यहाँ पर आपको इक्वेशन पीछे हम निकाले हैं, तो सिंस इक्वेशन बी कितना, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से y माइनस y1 का मतलब 2 है, स्लोप का मतलब माइनस में है 2√2, x माइनस x1 का मतलब 1 है, यानी यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू -2√2x प्लस
2√2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो है सजा के लिखे अगर, तो आपको आएगा 2√2x, इधर आएगा प्लस y, यहाँ पर -2 पहले से मौजूद है, -2, और ये भी इधर आ जाएगा, तो -2√2 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सजा लें, ठीक है, तो 2√2 इंटू x प्लस y माइनस, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो हो जाएगा 1 +√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिले।